So good afternoon everyone. So we will continue, chapter number 4, carbon and its compound. So carbon and its compounds and most of the portion we have completed. Now the last topic is left, ठीक है, that is homologous series. So ये topic हम आज complete कर लेंगे and after that chapter number 4 is completed now. Now we will move towards the next chapter. Clear? So the last topic is homologous series. But before understanding homologous series, you have to understand some types of hydrocarbons. ठीक है, अब hydrocarbons जो है unsaturated, they are deleted from your syllabus. Functional group are also deleted from your syllabus. But to understand homologous series, at least you have to do जो आपके हाइड्रोकार्बन है alkane, alkenes, alkynes, ये आपको करने पड़ेंगे. Clear? So just make a table. Number of carbon, name, alkane, alkene, alkyne, alkanes are single bonded compounds. So these are called unsaturated hydrocarbons. First understand what are hydrocarbons. So write down the compound made up of hydrogen and carbon. The compound made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Are called hydrocarbons. ठीक है, ओके, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स. As you know that valency of carbon is 4, so it will form 4 covalent bonds. ठीक है, number of bonds 4 होंगे. If it makes the compound which is having only single bond, इसने ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसमें सिंगल बॉन्ड ही है, तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, एंड इफ इट इज मेकिंग कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? विच इज हैविंग सिंगल बॉन्ड. ठीक है, जो आपका दूसरे एटम, मोनोटॉमिक एटम हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ भी they are forming single bond, then this type of hydrocarbon is known as saturated hydrocarbon. Clear? Now unsaturated hydrocarbon. तो unsaturated hydrocarbons क्या है? The hydrocarbons in which carbon atom is linked to other carbon atom or hydrogen atom other carbon atom through double or triple bond. ठीक है, दूसरे कार्बन एटम के साथ किससे जुड़ा हुआ है? या तो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से. तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, वी विल कॉल देम एल्कीन. जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वी विल कॉल देम एल्काइंस. जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन्स. क्लियर? तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्कीन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्कीन एंड एल्काइन. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम इफ इट इज 1, अगर एक है तो इसको हम कहेंगे मिथ. METH, मिथ. ओके, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है. एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा.
हाइड्रोजन कार्बन के डबल से, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डबल देन कार्बन, ठीक है। जितना कार्बन होगा, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन विल बी 4, अगर कार्बन 3 है हाइड्रोजन 6, अगर कार्बन 4 है हाइड्रोजन 8, और एल्केन में अगर कार्बन 1 है, सॉरी 2 है तो 6, 3 है 8, 1 है 4, इट इज 4, क्लियर। अब देखो, एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं मिथ। अगर उसकी हम एल्केन बनाते हैं तो उसके नेम के आगे वी विल ऐड एन, ओके। इफ आई एम मेकिंग एल्केन सो वी विल ऐड इन, इफ alkyne then ion, ओके, ठीक है। अब एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ और एक कार्बन की हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा CH4, यही होगा। हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, CH4, और इसका नेम क्या होगा, क्या होगा नेम, मीथेन, ठीक है। क्यों, हमें यहाँ से देख के पता लग जाएगा कि एल्केन है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, ठीक है। 1 कार्बन की ना तो एल्कीन होती है और ना ही एल्काइन, वाई, बिकॉज डबल बॉन्ड के लिए दूसरा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा नहीं, वाई, बिकॉज हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, क्लियर। तो एक कार्बन की ना तो एल्कीन होगी और ना ही एल्काइन। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 एंड दिस इज कॉल्ड मिथ। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन मैंने 2 रखे हैं तो क्या होगा, C2H6, 2 का डबल 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। एल्कीन में क्या फॉर्मूला होगा, C2H4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डबल टू कार्बन। अल्काइन में C2H2, डबल से 2 कम, डबल से 2 ज्यादा, डबल, डबल से 2 कम, ठीक है। इसका जो नेम होगा क्या होगा, इथेन, इसका नेम इथीन एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइन, क्या होगा नेम, इथाइन, ठीक है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो बाकी जगह आपने हाइड्रोजन, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, C2H6। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो C के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए तो बाकी कितने बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ 2 ही बनेंगे, 4 ही बनाता ना एक कार्बन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिर्फ कितना हाइड्रोजन ऐड होगा, 1 and 1, 3 बॉन्ड बने हुए 4। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, क्लियर, यस। Doctor. Okay. Now, 3 carbon की carbon chain that is called pro. If carbon is 3, then hydrogen will be 8. C3H6, C3H4. So this is propane. This is
propene, and this is propyne. Propyne. Propane, propene, propyne. सपोज मुझे कंपाउंड गिवन है C3H4 और बोला कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हाइड्रोजन जो है इसके डबल से 2 कम है, 3 2 6 होगा और उससे 2 कम है। तो तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये एल्काइन का फॉर्मूला है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप अभी 10th क्लास में हो, आपको नंबरिंग नहीं देते हैं, सो इट्स योर विश कि आप कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डालते हो। जब आप हायर क्लास में पहुँचोगे तो वहाँ पर नंबरिंग भी आपको देंगे, तो आपकी विश है चाहे आप यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए तो आपने एक हाइड्रोजन कनेक्ट करनी है, ओके। इस कार्बन को देखो, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है तो कितने बॉन्ड बनाओगे? 3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। आप प्रोपीन का ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। आपने डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डालना है। 3 कार्बन है, आपकी मर्जी है कि आप इधर डालो डबल बॉन्ड या इधर डालो, ठीक है। आपने अगर इधर डाला है तो भी ठीक है, इधर डाला तो भी ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। कभी भी गलती से हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मत बना देना। हाइड्रोजन ऑलवेज इज फॉर सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है तो आई विल ऐड 3 हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, क्लियर। अगर प्रोपेन है तो सारे सिंगल बॉन्ड है और फिर आपके इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट इज number of carbon atom 4 and this is called lute, 5 pent and 6 hex। अब आप इसका भी फॉर्मूला बनाओ, इसका भी और इसका भी अपने आप से ड्रॉ करो। दिस इज योर वर्क, डू इट, ओके। नाउ आपने अभी बना ही लिया होगा। मेन चीज जो मुझे समझानी है बेटा कि ये अल्केन की सीरीज है, ठीक है। दिस इज सीरीज ऑफ अल्कीन एंड दिस इज सीरीज ऑफ अल्काइन। जब आप अल्केन को स्टडी करते हो देन यू कैन सी कि नेक्स्ट जो मेंबर है इस फैमिली का दैट इज इंक्रीज्ड बाय CS2 यूनिट। ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट मेंबर में आपने सिर्फ एक कार्बन बढ़ाया है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इंक्रीज्ड बाय CS2 यूनिट। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपका CS2 यूनिट से इंक्रीज होगा और यहाँ पर भी CS2 यूनिट्स। सो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। वो सीरीज जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, डबल आ रहा है तो डबल है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, बट इट इज इंक्रीज बाय CS2 यूनिट। उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? एक तो ये इंक्रीज करती है CS2 यूनिट से। सेकेंड थिंग, फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। थर्ड थिंग कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्लियर। और उस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्लियर। तो ये आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएगी, ओके। एंड जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप देखो। सपोज आपको उन्होंने एक कंपाउंड दे दिया लाइक C4H8 एंड उन्होंने बोला कि राइट द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ दिस मेंबर।
इसका जो नेक्स्ट होमोलॉग है वो लिखो। तो नेक्स्ट होमोलॉग आपने CS2 यूनिट से इंक्रीज करना है, तो क्या होगा C5H10। CS2 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। अगर नेक्स्ट 2 होमोलॉगस बोल रहे हैं तो नेक्स्ट होगा C6H12। ठीक है। इफ दे आर आस्किंग प्रीवियस होमोलॉगस देन C3H6। CS2 यूनिट को इसमें से डिक्रीज कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। तो ये क्वेश्चन आता है। फंक्शनल ग्रुप आपके उसमें नहीं है, बट फिर भी दे कैन आस्क राइट द नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ इसको CS2 यूनिट से इंक्रीज करना है। तो नेक्स्ट होमोलॉगस विल बी C3H7OH। ओके, क्लियर? If I am taking ethanoic acid, then the next homologous will be C2H5। CS2 यूनिट इंक्रीज करो, बाकी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज आपने लिखना है। क्यों? आपने उसमें लिखा हुआ ना फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, फंक्शनल ग्रुप वैसे ही रहेगा, सिर्फ CS2 यूनिट इंक्रीज करेगी। क्लियर? सो राइट डाउन द प्रीवियस मेंबर ऑफ होमोलॉगस ऑफ इथेनोइक एसिड। डू इट। Okay. Now saturated and unsaturated hydrocarbon भी clear हो गए। The hydrocarbon which is having single bond, they are saturated hydrocarbon, and the hydrocarbon which is having double or triple bond, they are unsaturated hydrocarbon. So this is all about for homologous series. Now this chapter is completed now. In next on Monday we will do next chapter, that is chapter number 5, periodic classification of elements.